हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के लेसन 2 जिसका नाम है भारत इज माई होम, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को एकत्रित करके बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे और आप अपने क्लास 12th की बेहतरीन तैयारी करते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। क्या करा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब बने? 1969 में, 1966 में, 1967 में या 1965 में? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह भारत के राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 1969 में उनका निधन हो गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग याद कर सकते हैं कि उनका यानी वह भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 में, और उनका निधन कब हो गया, तो 1969 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन परपोज। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल परपोज, यानी जो राष्ट्र है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाता है, यानी क्या निभाता है? सर्विस निभाता है, बिजनेस निभाता है, एजुकेशन निभाता है या फिर टीचिंग निभाता है? क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स, प्राथमिक यंत्र क्या है, ऑफ नेशनल परपोज, एक राष्ट्र के विकास में प्राथमिक जो कार्य है वह क्या है? एक राष्ट्र को सबसे पहला कौन सा वस्तु है जो उसको अग्रणी बना सकता है? ए में दे रहा है सर्विस, बी में दे रहा है बिजनेस, सी में दे रहा है एजुकेशन और डी में दे रहा है टीचिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन परपोज। चलिए, या बिल्डिंग भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाई, भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? क्या कह रहा है कि भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? एम.के. गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज बीन रिटेन। यहाँ जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह अपना रोल मॉडल जो था वह किनको मानते थे? सरदार पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या डॉक्टर राधा कृष्णन को? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन को। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन को वह अपना रोल मॉडल जो था मानते थे, क्योंकि इनसे पहले जो था वह डॉक्टर राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। इसलिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह अपना रोल मॉडल किसको मानते थे? तो डॉक्टर श्री राधा कृष्णन को कह सकते हैं, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? आपको ऊपर ही हमने बताया था कि 1967 में जब वह भारत के राष्ट्रपति बने, उसके तत्पश्चात 2 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी से पूछा गया है, संबंधित है। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? 1989 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में उनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि हु सैड, किसने कहा द पास्ट इज नॉट डेड, बीता हुआ समय नहीं मरता है, एंड स्टैटिक इट इज अलिव एंड डायनेमिक। किसने कहा कि जो बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है, वो हमें हमेशा एक यंत्र की तरह कुछ न कुछ करने के लिए जागृत करता है? एम.के. गांधी ने, जॉन डॉन ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या फिर ऑल तीनों ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु एंटर्ड द ऑफिस, ऑफिस में प्रवेश करते ही कौन? इन अ स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कह रहा कि अपने जो कार्यालय में प्रवेश करते हुए इन्होंने एकदम फुल ह्यूमनिटी, पूरा मानवीयता, एंड टोटल डेडिकेशन और पूर्ण रूप से
जो निर्धारण था, डेडिकेशन जो दिशा था, वह किसने जाहिर किया? एम के गांधी ने, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, या ऑल? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा, दैट की भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं वे सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, परिवार हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेज इज भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किस प्रकार की प्रोज पीसेज है? एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है, या ऑल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पीच है। क्या है? स्पीच है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, या बिहार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के किस रूप में पहले काम कर चुके थे? बिहार के क्या थे वह? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार में किस रूप में काम किए हुए थे? चीफ मिनिस्टर के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में, गवर्नर के रूप में, या फिर ऑल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर के रूप में। जब वह राष्ट्रपति बने उससे पहले जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे वह बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। 1967 से पहले बिहार के क्या हुआ करते थे? गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम लोगों ने ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या है जो नेशन को, राष्ट्र को एक अच्छा प्राथमिक कार्य की तरफ प्रगति ला सकता है? ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, या फिर बिजनेस है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एजुकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न हो समझ में आए। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ऐसे वीडियो बनाया जाता है और क्वेश्चन को संजोना बड़ा कठिन होता है। तो कम से कम एक लाइक और एक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन का रहा है 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डॉट डॉट डॉट। क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को कब दिया? कहें तो कब इस भाषण को दिया था? 1966 में, 1968 में, 1967 में, या 1969 में? याद कीजिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण ले रहे थे उसी समय यह भाषण दिए हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1967, 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना पूरा दायित्व किसके ऊपर कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा दायित्व है किसको दर्शा रहे हैं? पार्लियामेंट को, चीफ मिनिस्टर को, कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर नेशन को? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संविधान को के ऊपर वह अपना पूरा दायित्व दर्शा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द फिल इन द ब्लैंक्स। सेम टू सेम वैसे ही उस ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉयल्टी पूछा गया था, उसमें सिंपली क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द क्या, किसका वह पदभार संभालने वाले थे? मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, या प्रेसिडेंट का, या फिर गवर्नर का? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने ऑफिस में यानी कार्यालय में जब प्रवेश कर रहे थे तो उनकी भावनाओं अगर कहें तो भावनाएं कैसी थी? स्पेशल थी, लॉन्ग था, प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी था, या नॉलेज था? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। पूरा प्रार्थना करके मानवतावादी की तरह, एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की तरह जब वो अपने कार्यालय में प्रवेश किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे मात्र आपका 2 क्वेश्चन और बचा है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। क्या कह रहा है कि द इंडियन कल्चर जो भारत की सभ्यता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है?
यूनिटी है, डिस्परिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, या फिर डाइवर्सिटी है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी हमारा जो भारत है उसको कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी जाति सभी धर्मों को मिलाकर के बना है, किसी एक जाति और किसी एक धर्म से नहीं बना है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि द पास्ट इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था ना कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूजलेस या हार्मफुल या डेड एंड स्टैटिक या अलीव। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।